चारों एक मॉल में होते हैं जहां संगशी का भाई संगयान कहता है कि उसे कुछ काम है। तब तक संगशी दुआन के साथ रह सकती है। वहां पर वे एक डॉल उठाने वाली गेम खेलने लगते हैं, लेकिन संगशी डॉल उठा नहीं पाती। तब दुआन कहता है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और फिर वह उसे एक डॉल उठाकर देता है, जिसे देखकर संगशी खुश हो जाती है। उसे अपने बचपन का वह दिन याद आता है जब उसने दुआन को एक कैंडी दी थी और उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद कहा था। फिर वह पूछती है कि क्या आगे भी वह उसकी मदद करेगा। वो कहती है कि तुम मेरे भाई से ज्यादा अच्छे हो। दुआन कहता है, ठीक है, फिर मैं ये तुम्हारे भाई से बोल दूंगा। संगशी कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। अब दुआन से जान छुड़ाने के लिए वह कहती है कि आप चले जाओ, मैं अकेले ही घर चली जाऊंगी। लेकिन दुआन कहता है कि नहीं, वह उसे घर छोड़कर ही आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि संगशी अपनी दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में आती है और वहीं दुआन पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। इसके बाद वे लोग दुआन को ऑर्डर देते हैं और फिर पैसे देने लगते हैं, लेकिन दुआन कहता है कि पैसे कम है, क्योंकि तुम जो छुप छुप कर मुझे देखती हो उसके अलग पैसे लगेंगे। संगशी कहती है कि अब तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो। दुआन कहता है कि उसके खाने के पैसे वो देगा और उसे जाकर अपनी जगह पर बैठने को कहता है। अब दोनों यहाँ अपना खाना एंजॉय करने लगते हैं। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर दुआन से कहता है कि तुमने जो सैलरी एडवांस मांगी थी वो मुझसे ले लेना। यह सुनकर संगशी को बुरा लगता है, क्योंकि दुआन को पैसों की जरूरत थी और संगशी उसी के पैसों से खाना खा रही थी। तभी वहां फुजांगशु आता है, वो लड़का जिसका संगशी पर क्रश है। वो संगशी से पूछता है, क्या ये लड़का तुम्हारा भाई है? संगशी उसे कोई जवाब नहीं देती और फिर वो दुआन से हेलो करके वहां से दोनों को ले जाने का कहता है। दुआन संगशी से कहता है, अपना ख्याल रखना और रात होने से पहले घर वापस चली जाना। लेकिन वो फिर दोबारा से दुआन के पास आती है और कहती है, क्या तुम्हारे पास आजकल पैसों की कमी चल रही है? लेकिन दुआन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे खाने के पैसे देने से मैं कंगाल नहीं हो जाऊंगा। अब संगशी चली जाती है, लेकिन यहाँ दुआन देखता है कि संगशी ने अपने सारे पैसे दुआन के लिए वहीं रख दिए थे। यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग फुजांगशु का बर्थडे मना रहे थे और पार्टी कर रहे थे, लेकिन संगशी को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था और वो दुआन के बारे में ही सोच रही थी। तभी फुजांग उसका हाथ पकड़ लेता है और शायद वो उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन संगशी वहां से भागकर बाहर आ जाती है। ये सब देखकर संगशी की दोस्त को अच्छा नहीं लगता, शायद वो फुजांग को पसंद करती है। अब यहाँ फुजांग संगशी के पीछे आता है। संगशी कहती है, जाओ जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। तभी दुआन भी उन दोनों को देख रहा होता है। फुजांग संगशी से कहता है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हें बचपन से पसंद करता हूँ, लेकिन संगशी उसे साफ साफ मना कर देती है। तभी दुआन वहां पर आता है तो फुजांग वहां से चला जाता है। अब दुआन कहता है, अभी तो तुम स्कूल में हो और अभी से तुम डेट भी करने लगी? संगशी कहती है, नहीं, हम तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। दुआन कहता है, फिर वो रोने क्यों लगा था? संगशी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तब दुआन उसे समझाता है कि अगर कोई प्रपोज करे तो उसे इस तरह मना मत करो, उसका दिल टूटेगा। तुम इस तरह मना करो कि उसे दुख भी ना हो। और फिर दुआन वहां से चला जाता है। अगले स्कूल में टीचर बताता है कि स्कूल में स्पोर्ट्स कंपटीशन होने वाला है, जिसमें जो हिस्सा लेना चाहते हैं अपना नाम लिखवा दें। टीचर उसे हाई जंप में हिस्सा लेने के लिए मनाने लगता है और फिर वो उसमें हिस्सा ले लेती है। जब वो अपना नाम लिखवाने जाती है, वहां पर दुआन और संगशी का भाई होते हैं। संगयान कहता है, तुमसे न हो पाएगा, तुम रहने दो, और उस पर हंसने लगता है, लेकिन दुआन उसका नाम लिख लेता है। अब जब वो एक्सरसाइज कर रही होती है तो दुआन उसे मोटिवेट करने लगता है। यहाँ पर उसका भाई उसकी फोटो लेने लगता है, लेकिन संगशी उसे मना कर देती है कि जब वो अच्छी लग रही होती है तब तो नहीं खींचते और अब इसे डिलीट करो। तभी कंपटीशन शुरू हो जाता है। संगशी काफी नर्वस लग रही थी। जब उसकी बारी आती है तो संगयान हंसने लगता है। सभी लोग शी को चीयर करने लगते हैं। संगशी भाग कर आती है और जंप से पहले ही रुक जाती है। अब सभी उसे दोबारा कोशिश करने को कहते हैं। वो जंप लगाती है, लेकिन रॉड से ही टकरा जाती है। तीसरी बार भी ऐसा ही होता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। संगयान उसे उठाकर ले जाने लगता है तो टीचर पूछता है, तुम्हारा भाई तो दुआन है ना? संगयान कुछ बोलता है, लेकिन शी कहती है कि ये उसके डैड हैं। अब संगयान उससे नाराज हो जाता है और कहता है कि वो उसे नहीं उठाएगा, इसीलिए दुआन ही उसे उठाकर ले जाता है। अब वो उसे फर्स्ट एड देने लगता है। यहाँ पर वो उसे गौर से देख रही थी। वो कहती है, तुम अच्छे हो, मेरा भाई तो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। दुआन कहता है, ऐसा नहीं है, तुमने देखा नहीं था, जब तुम गिरी थी तो वह बहुत परेशान हो गया था। संगशी कहती है, फिर वह मुझ पर चिल्लाता क्यों रहता है? दुआन कहता है, उसकी चिल्लाने की आदत को तो कोई खत्म नहीं कर सकता। तभी संगयान वहां आता है और उसे बोलता है, पानी पियो और चलो, हमें अस्पताल जाना है। और वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगता है। इससे संगशी को एहसास होता है कि वो गलत थी। तभी एक और लड़की को चोट लगती है तो दुआन उसे भी संगशी की तरह फर्स्ट एड देने लगता है, लेकिन ये देखकर संगशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो किसी और लड़की के साथ है। अब अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद शी को यान की कॉल आती है कि आज तुम्हें दुआन पिक करने आएगा। वो 20 मिनट में पहुंचता होगा
उसका इंतजार करना और उसे किसी मुसीबत में मत डालना। अर्शी खुश हो जाती है। तभी उसकी दोस्त आती है और कहती है, मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, और वो उसे हाँ बोल देती है। अब फिर से कोई परेशानी खड़ी करेगी।